हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में। आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। अभी क्या टॉपिक नहीं मिल रहा था हमको, किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो एक हमारे मित्र हैं राजेश सोनी जी, उन्होंने बोला कि आप लेथ मशीन पे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, हमने बहुत मेहनत करके लेथ मशीन के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी निकाल के लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 1 से लेके 10 प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा डीपली रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेथ मशीन को हिंदी में खराद मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। और लेथ मशीन का हम बेसिक नॉलेज देखेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। कहीं भी जाएंगे तो लेथ मशीन का पहला प्रश्न यही आता है कि लेथ मशीन किसे कहते हैं, यानी कि खराद मशीन किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आपको पहले नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका उत्तर निकाले हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे उत्तर क्या दे रहा है। उत्तर दिया दोस्तों, लेथ एक प्रकार का मशीन टूल है जिसके द्वारा सभी प्रकार की मशीनों के पार्ट्स का उत्पादन किया जा सकता है। लेथ मशीन पर जो कारीगर कार्य करता है उसे टर्नर कहते हैं। इस मशीन पर बाहरी, भीतरी, प्लेन व टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग तथा चूड़ी इत्यादि काटी जा सकती हैं। कार्य के अनुसार लेथ मशीन पर विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल, अटैचमेंट और एसेसरीज का प्रयोग करके कई प्रकार की क्रियाएं की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ये लेथ मशीन का परिभाषा हो गया। सरल भाषा में देखा जाए तो लेथ मशीन का जो परिभाषा होती है वो लेथ मशीन से हम किसी भी प्रकार के इस प्रकार की, मतलब किसी भी प्रकार के भीतरी, बाहरी, प्लेन व टेपर, टर्निंग, बोरिंग आदि चूड़ी उड़ी बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेथ मशीन सारे मशीनों की जननी मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर पहला आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिया है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 2 आता है कि सबसे पहले लेथ मशीन कब बनाई गई थी। तो दोस्तों, उत्तर है इसका, सबसे पहले 1740 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने लकड़ी को खरादा था जिसे ट्री लेथ के नाम से जाना जाता था। उसके पश्चात सन 1790 ईस्वी में हेनरी मार्डस ले नामक अंग्रेज व्यक्ति ने पहली लोहे पर चूड़ी काटने वाली लेथ मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो मतलब सबसे पहला जो आपसे पूछा जाएगा सन, तो आपको बताना है 1740 ईस्वी में लकड़ी पर खरादा गया था और 1790 ईस्वी में लोहे पे, यानी लोहे पर चूड़ी काटी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 2 का भी उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आता है, लेथ के मुख्य भाग लिखो, यानी लेथ के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, लेथ के मुख्य निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। तो पहला दिया है दोस्तों बेड, ठीक है। दूसरा दिया है हेड स्टॉक, तीसरा दिया है टेल स्टॉक, चौथा दिया है कैरेज, पांचवा दिया है लीड स्क्रू, यानी लीड स्क्रू होता है। इसका डिटेल हम केवल अभी आपको बता रहे हैं, इसका बेसिक डिटेल हम आगे देखेंगे। अभी आपको मुख्य पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपका ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं बेड क्या होता है, यानी बीट क्या होता है। ऑप्शन ये देखिए, बीट क्या होता है। यह लेथ का मुख्य भाग होता है जिस पर लेथ के दूसरे भाग जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिज आदि स्थित हैं या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अतः यह प्रायः कास्ट आयरन की बनी होती है। जो बेड होती है वो प्रायः कास्ट आयरन की, यानी ढलवा लोहा की बनी होती है। लेथ बेड 2 प्रकार की होती हैं, फ्लैट बेड और दूसरा होता है वी बेड, यानी एक फ्लैट होता है यानी समतल होता है और एक वी यानी वी आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 2 का हेड स्टॉक का डिटेल। यह लेथ का मुख्य भाग होता है जो लेथ के बाईं ओर सिरे पर स्थायी रूप से फिट किया रहता है। हेड स्टॉक 2 प्रकार के होते हैं, क कोन पुली हेड स्टॉक, ख गियर हेड स्टॉक। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर देखते हैं टेल स्टॉक। टेल स्टॉक है आपके सामने, यह लेथ का मुख्य भाग है जो प्रायः लेथ के दाएं सिरे पर फिट रहता है। इसको लेथ के बेड पर किसी भी अनिश्चित पोजीशन में फिक्स किया जा सकता है। इसका मुख्य प्रयोग जॉब को शटरों के बीच में बांधने के लिए, ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन करने के लिए और
सेंटर ओवर विधि से टेपर टर्निंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये टेल स्टॉक का काम होता है। टेल स्टॉक पीछे साइड रहता है, जहाँ हम खड़ा होंगे यानी ऑपरेशन करने के लिए, वो दाहिने तरफ होगा ये टेल स्टॉक। ठीक है दोस्त, प्रश्न नंबर अभी उसी या चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? कैरिज। कैरिज दिया है दोस्तों आपके सामने। यह लेथ का मुख्य भाग है। जितने भी अभी तक बताए सारे मुख्य भाग ही हैं, जिस पर फीडिंग कंट्रोल वाले पार्ट्स फिट रहते हैं। इसको मशीन के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में आगे पीछे चलाया जा सकता है। ये निम्न पार्ट्स होते हैं। क सैडल होता है, ख कंपाउंड रेस्ट होता है, ग एप्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, कैरेज के 3 भाग होते हैं। अगला है लीड। लीड स्क्रू होता है। लीड स्क्रू नीचे की तरफ रहता है और उस पर चूड़ी कटी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक कार्बन स्टील की थ्रेडिड रॉड होती है, यानी चूड़ी कटी हुई रहती है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको, जिस पर एक्मी थ्रेड कटी रहती है। एक्मी थ्रेड का एंगल जो होता है दोस्तों 29 डिग्री होता है, यानी 29 डिग्री होता है। लीड स्क्रू लेथ मशीन के सामने वाले भाग में फिट रहता है। 2 TPI TPI वाले लीड स्क्रू भारी कार्यों के लिए, 4-6 TPI वाले मध्यम कार्यों के लिए और 8 TPI वाले हल्के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लीड स्क्रू का मुख्य कार्य विभिन्न आकार की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड छुरी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 4 आपके सामने होता है। लेथ मशीन कितने प्रकार की होती है, यानी लेथ मशीन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको देखा जाएगा। तो उत्तर दिया दोस्तों इसका, लेथ मशीन को 3 भागों में बांटा जाता है। ए इंजन या सेंटर लेथ, बी मतलब 2 नंबर प्रोडक्शन लेथ, 3 नंबर स्पेशल लेथ। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। एक इंजन या सेंटर लेथ, दूसरा प्रोडक्शन लेथ, तीसरा स्पेशल लेथ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दिया है। सेंटर लेथ किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही उत्तर दिया दोस्तों, यह बहुत ही सामान्य प्रकार की लेथ होती हैं। इस प्रकार की लेथ प्रायः सभी वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला दिया है बेंच लेथ, यानी बेंच पे जो फिट रहते हैं उसको बेंच लेथ बोलते हैं। यह छोटे साइज की होती है, जिसे बेंच पर फिट करके कार्य किए जाते हैं। यह लेथ छोटे साइज के पुर्जे बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसे केवल टूल रूम शॉप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा दिया है SSC लेथ, है ना, SSC लेथ। इस लेथ का पूरा नाम होता है स्लाइडिंग सरफेसिंग और स्क्रू कटिंग लेथ। ठीक है दोस्तों, SS का फुल फॉर्म अभी देख लिए, स्लाइडिंग सरफेसिंग, और SC का फुल फॉर्म होता है स्क्रू कटिंग लेथ। ठीक है दोस्तों, यह लेथ प्राय वर्कशॉप में पाई जाती है। इस लेथ का उपयोग अधिकतर साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दिया है। प्रोडक्शन लेथ, यानी प्रोडक्शन लेथ किसे कहते हैं, जिससे अपन प्रोडक्शन निकालते हैं। तो दोस्तों उत्तर दिया है, इस प्रकार की लेथ उत्पादन कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। यह 2 प्रकार की होती है। पहला दिया है कैपस्टोन लेथ, दूसरा दिया है टर्रिट लेथ। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रकार के लेथ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेथ हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने दिया है दोस्तों, स्पेशल लेथ किसे कहते हैं। अभी ऊपर अपन पढ़े थे स्पेशल लेथ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशल लेथ किसे कहते हैं, तो उत्तर दिया दोस्तों इसका, इस प्रकार की लेथ किसी एक प्रकार के स्पेशल कार्य करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मुख्यतः निम्नलिखित लेथ इस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों पहला दिया है स्क्रू कटिंग लेथ, दूसरा दिया है रिलीविंग लेथ, तीसरा दिया है कोपिंग लेथ, चौथा दिया है कैंक शाफ्ट टर्निंग लेथ, पांचवा दिया ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है दोस्तों, ये अपन देख लिए। अब प्रश्न नंबर 8 आपके सामने दिया है। लेथ के विवरण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर दिया है, लेथ का विवरण मुख्यतः निम्नलिखित के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन ए मतलब ए दिया है, पहला नंबर दिया है बेड की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ बेड। लेथ के विवरण बेड की लंबाई का जानना आवश्यक है।
जैसे बेड की लंबाई 1800 मिलीमीटर का होता है, यानी 1800 का होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा दिया बेड के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेड। लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक है कि बेड किस प्रकार का है, जैसे कि वी बेड, समतल बेड, वी और समतल मिश्रित बेड। ठीक है दोस्तों, अभी बेड के बारे में ऊपर स्टडी किए थे अपन। अब तीसरा दिया है हेड स्टॉक के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक। लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक है कि हेड स्टॉक किस प्रकार का है, जैसे कोन पुल्ली हेड स्टॉक अथवा गियर हेड स्टॉक। ठीक है दोस्तों। चौथा दिया है सेंटर के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक है कि दोनों सेंटरों के बीच में अधिक से अधिक कितना लंबा जॉब बांधा जा सकता है, जैसे दोनों सेंटरों के बीच की दूरी 1000 mm की है, यानी 1000 मिलीमीटर की है। पांचवा दिया जैसे सेंटर की ऊंचाई, हाइट ऑफ सेंटर। लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक है कि बेड के ऊपरी भाग से लेथ की ऊंचाई कितनी है, जैसे सेंटर की ऊंचाई 200 मिलीमीटर। छठा दिया है दोस्तों, बेड के ऊपर कितने व्यास का जॉब घूम सकता है, स्विंग ओवर बेड। लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक है कि लेथ पर अधिक से अधिक कितने बड़े व्यास का जॉब घुमा सकते हैं, जैसे कि 750 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों। सातवां दिया आपके सामने स्पिंडल का बोर साइज, यानी स्पिंडल बोर साइज। लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक है कि लेथ का स्पिंडल के बोर का साइज कितना है, जैसे स्पिंडल बोर का साइज 50 मिलीमीटर, यानी 50 mm। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपको एक लेथ के विवरण के बारे में जानने के लिए 6-7 पॉइंट। ये 7 पॉइंट आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप बता सकते हैं कि लेथ का विवरण में क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर अगला आता है 9। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने दिया है, लेथ पर कार्य करते समय जो औजार प्रयोग किए जाते हैं उनके नाम लिखें। यानी जो जो टूल्स अपन यूज करते हैं लेथ में, वो सारे टूल्स का नाम लिखना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं, लेथ पर कार्य करते समय निम्नलिखित औजार प्रयोग किए जाते हैं। एक, पहला चक होता है। दूसरा फेस प्लेट। तीसरा सेंटर्स होते हैं। चौथा ड्राइविंग प्लेट। पांचवा स्टडी रेस्ट। छठा मेन ड्रिल्स। सातवां टूल पोस्ट। आठवां टूल शोल्डर। नौवां ड्रिल चक। 10वां बोरिंग बार। 11वां क्रॉस स्लाइडिंग। 12 कंपाउंड स्लाइड। 13 सेंटर्स। 14 ग्राइंडिंग अटैचमेंट। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 के बाद आता है बोरिंग अटैचमेंट। 16 टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ये सारे होते हैं जो जो टूल्स अपन हैं उसका यूज करते हैं लेथ मशीन पे। ये टोटल 16 टूल्स हैं, और भी होते हैं लेकिन उसका नाम हम यहाँ नहीं दर्शाए हैं, और बेसिक जो है 16 टूल्स यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मशीनों की जननी किसे कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेथ मशीन के बारे में आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको मशीनों की जननी किसे कहते हैं, तो खराद मशीन को कहते हैं, यानी कि लेथ मशीन को कहते हैं। इससे किसी प्रकार की चूड़ी, अंदरूनी मतलब इंटरनल एक्सटर्नल चूड़ी काट सकते हैं। ठीक है। और इसमें कई प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 1 से लेकर 10 प्रश्न और उत्तर देखें, जो बेसिक था, और थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।